सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीचरिंग माई सेल्फ। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो में बताया था कि मैं हॉरर स्टोरीज़ भी आपको सुनाऊंगा। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा सजेशन दिया कि भाई पहले इसी से शुरुआत कर। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए, क्योंकि पर्सनली मुझे भी खुद भी बहुत पसंद है इन सब चीज़ों को सुनाना और सुनना भी। तो पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, डू यू बिलीव इन घोस्ट? और करते तो होंगे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को फेस कर चुके होंगे, क्योंकि मैं एक अकेला नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों को मतलब फेस कर चुका हूँ। सो अगर आप भगवान में भरोसा करते होंगे तो इन सब चीज़ों में भी डेफिनेटली करते होंगे। अगर आप नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ मतलब। तो ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे नानी के यहाँ की है। तो कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि मेरे मामी का लड़का एक्सपायर कर गया था। तो एक्सपायर कर गया था, वो बनारस में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो वहाँ पे वो गंगा जी में नहाने जा रहा था, उसी टाइम वो डूब गया वहाँ पे और उसकी तुरंत डेथ हो गई थी। बहुत बुरा हुआ, कैसे हो गया। उसके फ्रेंड्स गए थे, आज तक क्लियर नहीं हो पाया इस बात को। मतलब हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया इसके लिए कि मतलब कैसे क्या किया जाए, FIR तक मतलब कराया गया, बट कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें जल्दी खुलती नहीं है, या लोग पुलिस से शायद उतना कोशिश नहीं करती है, मतलब कुछ खुल के नहीं आया आज तक। तो अब आगे की मैं बात बताता हूँ। तो मतलब सब लोग, उसकी बॉडी आई, सब चीज़ हुआ, सब कार्यक्रम हो गया, सब चीज़ें हो गई, उसकी बॉडी वहाँ से चली गई और मतलब काफ़ी बुरा माहौल था। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर घर का एक जवान लड़का अगर ख़त्म होता है तो कैसा फील होता है। एक वैसा मतलब वैसा माहौल एकदम मैं बता नहीं सकता कि मतलब। और मैं पर्सनल बताऊं कि मेरा अपना वो भाई, मतलब मैं बहुत टाइम उसके साथ रहा हूँ, मेरे साथ ही हमेशा रहता था। हम लोग की इतनी बनती थी कि मतलब जब भी मैं मतलब वो लखनऊ भी आता था ना तो सिर्फ मेरे लिए आता था। मुझे इतना उसके मतलब हम लोग की बॉन्डिंग इतनी थी, मतलब हम लोग बराबर के थे। तो मतलब बराबर क्या, ज़्यादा साल का डिफरेंस नहीं था, मतलब कि काफ़ी हम लोग एकदम क्लोज रहते थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत मतलब अंदर से फील हुआ यार, मतलब कैसे ये क्या जो उन्होंने, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। तो मैं मतलब बात करते हैं उसी। तो मैं ये जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये उसके ख़त्म होने के एक दिन बाद की है। तो जैसे कि वो जैसे ख़त्म हो गया जिस दिन, उसके अगले दिन की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। रात के टाइम जो ऊपर किराएदार रहती थी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऊपर से आवाज़ आई कि जैसे उनके डोर को किसी ने नॉक किया था। और मैं उसका मतलब मैं आपको बता दूँ, वो काफ़ी मतलब बहुत जिम्मेदार लड़का था, मतलब कि अपने घर का काफ़ी ध्यान रखता था। तो उसकी आदत थी कि वो सब जगह मतलब सोने से पहले रात में ऊपर छत का ताला लगा देता था, हमारे बीच वाले फ्लोर पे भी ताला लगा देता था। तो जो आंटी थी उनका कहना था कि रात में हमारे दरवाजे पे नॉक करने की आवाज़ आई और जो बीच वाला डोर था उसको भी जैसे किसी ने खींचा हो। तो मतलब कि ऐसी चीज़ें कभी हुई ही नहीं थी आज तक, मतलब कभी उस चीज़ को किसी ने फील ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया उसी दिन। और उन्होंने मतलब हम लोग को बताया ऐसा, पहले हम ही लोगों को बताया। तो हम लोग ने मतलब ऐसा कहा कि ऐसे आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने ही बताया कि नहीं वो ऐसा ऐसे करता था। और ये बात तो मामी लोग भी कहती हैं, मतलब हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करता था, और ये बात सही थी कि वो ऐसे ऐसे करता था। तो मतलब पहले दिन हुई, उन्होंने सेकेंड डे उन्होंने से तुरंत ही घर खाली कर दिया, मतलब सेकेंड डे ही उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। तो बात थी कि मतलब थर्ड डे की।
अब ये मतलब सेकंड डे जो मतलब हो गया, अभी थर्ड डे की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने साथ की बताता हूँ इंसिडेंट। तो गाइस मतलब मैं नॉर्मली ऐसे सो रहा था, हम सब लोग सोने का टाइम हो ही गया था। तो उस टाइम का माहौल ऐसा था कि एकदम बहुत ही वाहियात, मतलब समय एकदम पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। तो उसी टाइम उसके खत्म होने के बाद तीसरे दिन शाम को ही मतलब बंदर भी आया था, और वो इतना मतलब हम लोग गए थे और रो रहा था वहाँ पे तो छत पे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कैसे मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि बंदर कभी रोते हुए मतलब कभी दिखेगा नहीं। लेकिन हम लोग ने वहाँ पे देखा ऐसा, वो मतलब वहाँ पे रो रहा था। तो उसके बाद में सडन हम लोग गए सब लोग, और मौसी ने मेरे मतलब मौसी ने वहाँ पे उसको जो भी था खाना वाना भी दिया, और वो फिर भी वहाँ बैठा था, मतलब कि बंदर रो रहा है। कितनी मतलब ताज्जुब की बात थी। ठीक है, उसको खाना वाना दिया, और वो मतलब एट लास्ट वो बैठा ही था। सो बात ये हो गई। फिर जैसे ही रात के 1-1:30 शायद बज रहे थे, उसी टाइम मैंने देखा कि मतलब जहाँ उसकी बॉडी रखी थी, सच बताओ जैसे वहाँ पे जैसे ही रात के 1-1:30 शायद बज रहे थे, उसी टाइम मैंने देखा कि मतलब जहाँ उसकी बॉडी रखी थी, सच बताओ जैसे वहाँ पे उस जगह वहाँ जहाँ उसकी बॉडी रखी गई थी, वहाँ मतलब मैंने हल्की सी मतलब कुछ ऐसी चीज़ देखी कि मतलब लग नहीं रहा था वो चीज़, ऐसे धीरे धीरे वो ऊपर उठ रही थी। और सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा देखा है कि वो चीज़ मतलब ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो उठती उठती इतनी बड़ी रोशनी मतलब दिखने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे देखते देखते मेरी एकदम मतलब अंदर से ये फट चुकी थी। मैंने कहा यार ये क्या है, तो क्या होगा कि पापा आप देख रहे इसको क्या है। तो मतलब जो दरवाज़ा है, जब आप जानते हो कि जब दरवाजे की एक इतनी सी रोशनी होती है तो कोई भी बाहर अगर लाइट जलाता है तो अंदर दिखता है। तो बस उसी तरीके का था। तो मैंने देखा उस चीज़ को, क्योंकि 1 बजे कोई चीज़ ऐसी कैसे आ सकती है। वो चीज़ मैंने देखी, वो रोशनी कवर हो रही थी, मतलब वो रोशनी एकदम पूरी कवर हो गई थी दरवाजे की। तो वो चीज़ मैं देखा ना, मैंने कहा ये कुछ और है। अंदर से मेरे आ गया कि कुछ और चीज़ है। मैंने पापा को कहा, तो पापा ने भी देखा उसको। पापा मेरे उसके लिए कह रहे थे, कंफर्ट जोन के लिए, कि मैं डरूँ ना और मतलब इतना रिएक्ट ना करूँ। तो हालांकि मैं समझ गया था, बच्चा थोड़ी रहा था, फील हो जाता है यार। तो मतलब मैंने देखा, मैंने कहा कि देखो आपको क्या लग रहा है, ये ऐसी मतलब फालतू चीज़ तो है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आज वो खत्म हुआ है, अभी वो कुछ दिन का। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जब तक अगर कोई मर जाता है तो उसकी 13 दिन तक जो मतलब आत्मा रहती है वो नहीं विजिट करती है। सो ठीक है, मैंने माना उस बात को। फिर मैं ये जो बात है 1 बजे की है, और ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 1:30 बजे की है। तो मतलब 1:30 बजे जैसे कोई रोने की आवाज़ आने लगी, मतलब जैसे कोई रो रहा है। वो इतनी तेज से रो रहा था कि मतलब मुझे भी सुनाई दी और मेरे फैमिली के 3-4 मेंबर को सुनाई दी। सुना और सब लोग बल्कि सो चुके थे, लेकिन आवाज़ आई ऐसी। तो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ सुनाई तो दे रहा है, काफ़ी लोग को सुनाई दिया, लेकिन इतने बच्चे भी थे कि किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि बहुत से बच्चे सो चुके थे। तो उनको मतलब कि डर ना लगे या जो भी चीज़ थी, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने कहा आज की नींद तो ऐसी ही हो चुकी है। मैंने कहा आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं आँखें खोल के सो लूँगा, लेकिन ना बाबा आज सो नहीं सकता। ये चीज़ हो गई, जैसे तैसे ये चीज़ हुई थी। तो मैंने मतलब सुबह फिर इस चीज़ के बारे में चर्चा हुआ। लेकिन ये कहते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें काम और मतलब घर का माहौल ऐसा था कि कोई इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। तो मैं ऐसे छत पे बात कर रहा था, तो मैं बात करते करते ऐसे देखा, और ये टाइमिंग थी उसके अगले दिन के 7-8 बजे की, शाम की 7 या 8 बजे की। और पूरा मतलब सब जगह एकदम शांति, अंधेरा,
माहौल ही नहीं, एकदम जैसे लग रहा था काफ़ी मनहूसियत छा चुकी थी। तो मैं मतलब वैसे गया छत पे अपने एक मेरी मतलब कज़िन सिस्टर है, बड़े पापा की लड़की, उनका नाम नहीं मैं मेंशन करूँगा, बट हाँ मेरे मतलब बड़े पापा की लड़की है। मैं उनसे बात कर रहा था दीदी से। तो मैं उनसे जब बात करने लगा तो मेरा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा और उसका बॉन्ड काफ़ी टाइट था। वहाँ बात कर ही रहा था कि सडनली मैं देखता हूँ, आपको पता होगा कि दरवाजे के जो पल्ले होते हैं, तो बहुत से लोग, आप लोग क्रिकेट अगर खेलते थे तो आप लोगों को भी पता हो जाए, कुछ भी किसी भी चीज़ का स्टंप बना लेते थे। तो हमारे यहाँ भी एक पल्ला पड़ा था दरवाजे का, जिससे दरवाजे, पुराने दरवाजे जो होते हैं उनके जैसे पल्ले नहीं होते ऐसे करके पूरी, जिस पर टिके रहते हैं चौकोर साइज, उसकी बात है। तो वो चीज़ ऐसी रखी हुई थी, तो हम लोग उसका स्टंप बना के खेलते थे। तो वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं वहाँ पे उसी चीज़ को मतलब मैं बात कर रहा था और वो चीज़ ऐसे रखी है, ऐसे करके। और मैं बात करते करते तो वो चीज़ 3 बार ऐसे राउंड लेती है, मतलब 3 बार वो ऐसे पलट जाती है। ऐसी रखी है और वो चीज़ 3 बार ऐसे पलट जाती है। और मेरे फ़ोन ऐसे लगा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे सडन देखता हूँ कि ऐसे 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 टर्न करती। एंड आई वाज लाइक, मैं मेरे समझ ही नहीं आ रहा था मैं ये क्या है, मतलब 3 बार। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या, मतलब 3 बार ऐसे। और कोई हवा, मतलब हवा का कैसे, कोई चांस ही नहीं कि हवा इतने भारी चीज़ को पलट दे। और हवा वैसे भी नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा ये क्या, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। देखा, अब तो मेरे अंदर मतलब ये हो गया कि भाई ये कुछ और ही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अरे एक बार इग्नोर करो, 2 बार ऐसी खतरनाक चीज़ें कौन इग्नोर करता है। नहीं, ये मैं चूतियापंती नहीं करता कि फालतू के, मतलब आ रही तीर को मैं एकदम ऐसे साइड कर दूँ, वो नहीं कर पाता। सीधी बात, एकदम मैंने देखा तो मैं एकदम कन्फर्म हो गया कि बस यहाँ बेटा कुछ और चीज़ें, जो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता ना, मैं इसका कुछ कर सकता। तो मैंने उठाया फ़ोन ऐसे बात करते करते, और मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरी अंदर से एकदम फटके 55 हो चुकी है। लेकिन मैं ऐसे फ़ोन उठाया हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ समझ ना, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ ना मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ हाँ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ इधर उधर कुछ भी, आगे बढ़ता हूँ। और मैं इतनी, मतलब जैसे गेट के पास पहुँचता तब मैंने एक देखा, हल्की सी एक, मतलब पूरा हमारे फर्स्ट फ्लोर, और मैं ये बता, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे उस टाइम लाइट भी नहीं जल रही थी, लाइट ही खराब थी हमारे यहाँ की, तो वहाँ पे भी लाइट नहीं जल रही थी। तो इतना अंधेरा था कि वहाँ से मैंने देखा कि एक हल्की सी रोशनी टाइप की, मतलब कोई चीज़ ऐसी, मतलब हवा में ही देखी, हवा में ऐसी वो चीज़ हवा में ऐसे रोशनी की तरह आ रही थी। अब जब मैंने ये देख लिया तब मैंने, जितनी तेज थी, मतलब मैं सीढ़ी से 8 सीढ़ी में जंप करके गया, 8 सीढ़ी ऊपर से जंप करते गया, कि मैंने कहा आज पैर ही टूट जाए भाई, लेकिन आज निकल जाना है। मैंने कहा मुझे, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा था कि, मतलब बैड वाइब आ रही थी, इतनी गंदी वाइब आ रही थी कि मतलब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मतलब एकदम माहौल में गूज़बम्प्स, मतलब ऐसे कांप गया था मेरे एकदम। और मैं ये सोच रहा था बस भाग जाऊँ नीचे तक, जितनी तेज़ी से मैं भागा हूँ ना। और पहले तो मैं, मतलब किसको मैं कह नहीं सकता, किसी को चिल्ला भी नहीं सकती, क्या इन सब चीज़ों कहेंगे लोग पागल है ये, लेकिन कहते तो मैंने ऐसे किया, भागा हूँ मैं। उसके बाद जब मैं नीचे पहुँचा हूँ तो कहते हैं ना कि यार अगर ये सब चीज़ें किसी को बताओ तो आधे लोग तो कहेंगे कि पागल है, और पागल वो ये नहीं समझते कि मतलब कि ये वाकई पागल है। उनको ये पता रहता है कि हाँ ये बात सही होगी, लेकिन वो हमारे डरने की वजह से, या बहुत से ऐसे होते हैं कि इसलिए नहीं क्लियर करना चाहते कि ये डर जाएंगे ये वो। लेकिन जो चीज़ हमने देखी होती है, क्या होता है कि अगर जब तक चीज़ खुद पे नहीं बीतती है ना, तो लोग उस बात को मानते नहीं हैं, मानते हैं तो बताते नहीं हैं। तो वो चीज़ थी, तो मैंने उस चीज़ को मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस किया। और मैं आपको ये बता दूँ, मेरा उसका बॉन्ड काफ़ी कर रहा था। तो मतलब वो जब मैं वहाँ जाऊँ या वो यहाँ आए, तो
हम लोग एक साथ ही रहते थे। तो मतलब मैंने क्या किया कि हम लोग जब भी छत पे जाते थे तो वो मेरे साथ ही आता था, हमारे साथ ही रहता था वो। ऐसे ही एक या डेढ़, हाँ, तो नॉर्मली सब लोग एक दो बजे तक अपने दोस्तों से ऐसे बात करते रहते हैं। तो मैं भी ऐसे अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो सडनली ऐसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मेरे यहाँ मतलब 4-5 कमरे हैं नानी के, तो बाकी सब लोग चले गए थे आगे वाले कमरे में और मैं सो रहा था सेकेंड रूम में, और मतलब सेकेंड वाले रूम में, और वो लोग चले गए थे एकदम आगे वाले रूम में। इधर से मतलब हमारे 2 साइड कमरे हैं, जैसे मान लो गाइस कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इधर के 2 कमरे, इधर के 2 कमरे, तो मैं इस वाले में हूँ और बाकी सब लोग उस वाले में, तो वहाँ सब लोग सो रहे हैं और मैं यहाँ पे मतलब ऐसे मैं सो ही रहा हूँ, ऐसे इधर मैं अपना फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सडनली उधर से मेरा दरवाज़ा खुलता है ऐसे करके। ये दरवाजे बंद है, मैंने उठा दिया कि कोई मेरी बात ना सुन ले। दोस्तों में होता है ना यार कि कैसे में बात करो, तो मतलब दोस्तों में होता है ना कि बात करें तो एक प्राइवेसी होती है, तो मैं ऐसे बात करता हूँ। ऐसे मेरा दरवाज़ा खुलता है यूँ करके, और अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दरवाज़ा ऐसे खुल रहा है, ठीक है, और ये दरवाज़ा पूरा खुलता है। अब ये देखो, अगर इतना खुला है, ये पूरा खुल गया है, तो अगर कोई मतलब एक फील होता है कि कभी कभी लोग मजाक करते हैं डराने वाले में, तो मेरे मतलब हैं ऐसे वहाँ पे और भी बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है हंसी मजाक कर रहे होंगे, डराने के लिए ऐसे कर रहे होंगे कि मैं आ जाऊँ, लेकिन 1-2 बजे भी कौन ऐसे करेगा। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि हो सकता है, लेकिन इतना जब खुल गया, अब माहौल इस दरवाजे से बनता है। ये दरवाज़ा इतना खुला है, अब ये दरवाजे कोई कैसे पुश जैसे कर रहा है, मेरे सामने ऐसे मतलब हवा वहाँ पहुँचने कोई साधन नहीं, ये दरवाज़ा ऐसे खुल रहा है और वो पूरा टच होता है दरवाजे से, मतलब दीवार से पूरा ऐसे टच हो जाता है। अब मैं ऐसे देखता हूँ और अंदर से मेरी एकदम मतलब मैं बता नहीं सकता कि हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। मैं ऐसे उठाता हूँ, मतलब फ़ोन से बात करना जैसे लगता था कोई चाहता ही नहीं वहाँ पे मैं बात ही करूँ, मतलब फ़ोन से जब भी बात करता था तभी ऐसे इंसिडेंट ज़्यादातर हो रहे थे। तो मतलब मैं ऐसे देखता हूँ, बात जो कर रहा हूँ वो तो चली गई, आवाज़ तो मेरी एकदम जा चुकी थी उस टाइम। मैं उठता हूँ और उठाता हूँ उस कमरे की ताले की चाबी, क्योंकि सब लोग जो सोते थे तो सारा मतलब बंद कर, सब लोग एक ही कमरे में सो जाते थे उस टाइम। तो मैं मतलब उठा, ताला उठाया और चाबी उठाया, और मैं मतलब अंदर से खूब डरा हूँ, लेकिन मैं बाहर से ऐसे शो नहीं कर रहा था कि मतलब किसी को कहते ना कि अगर आप कभी ये सब चीज़ों को अगर थोड़ा वो दिखाते हैं कि आप अंदर से बहुत डर गए हो, तो ये और चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब अपने अंदर इतना वो रखा कि कॉन्फिडेंट रहना है, पर डरा नहीं है। मैं उठा हूँ और मैंने ताला चाबी उठाई है और मैं गाना सुनते हुए एकदम तेज़ से गा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब गाना वाना सुनो तो एकदम एक अलग वो रहता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, तो मैं इग्नोर करते हुए गाना चलते चलते और तेज़ तेज़ गा रहा हूँ कि अगर कोई अगर सुन भी रहा है तो क्या पता ऐसे आ जाओ पास में। मैंने उठाया वो गाना और मैं सुनते सुनते उठा हूँ, मैंने ऐसे उठाया दरवाज़ा, तो मैंने ऐसे दरवाज़ा बंद किया, फटाक से बंद किया, ताला चाबी, और कहीं नहीं बस सीधा कमरे में एंट्री मारी है। ये बात मेरे साथ हुई थी तो मुझे ही पता कि हाँ मैंने ऐसा देखा। ये चीज़ हो गई ना, तब मैं समझ गया कि अब तो मैं कभी यहाँ अकेले किसी कमरे में मैं नहीं रह सकता, ना मैं मतलब कि इस मतलब इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँगा, क्योंकि मुझे एक बार जब फील कुछ हो जाता है तो मैं नहीं उसको इग्नोर करता। तो जब ये जो इंसिडेंट हुआ उसका हालांकि अभी उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे देखा, ठीक है, उसके बाद अगले दिन में जो मतलब मोबाइल में चला रहा था, तो उसके बाद में चलाते टाइम हो ही जाता है कितना, मतलब अपने आप को आदत हो जाती है। तो मतलब ऐसे मोबाइल चला रहा था और रात के बजते हैं 1 टाइम, मोस्टली टाइम ऐसा हो जाता था। ऐसे मोबाइल चलाते वॉशरूम जाता हूँ,
और वॉशरूम जाते जाते मैं मोबाइल चला रहा हूँ और वहाँ सब लोग सो रहे हैं और वहाँ रखे रहते हैं हमारे बर्तन, और वो बर्तन में से मतलब उस बर्तन में से कलछुल और छलनी अपने आप इधर उधर मतलब इधर अपने आप ऐसे खड़ी खड़ी गिर जाती है। और मैं मतलब जैसे पीछे पलट के देखता हूँ, मतलब मैंने कहा अभी कल ही ऐसा हुआ है और दोबारा ऐसी चीज़ कि मतलब क्या ये। उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ से फ्री हुआ हूँ। तुरंत मैं जैसे अंदर आया, पहले तो एकदम दिल की एकदम धड़कने ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ी से एकदम चीते की चाल की तरह एकदम चल रही हूँ। उसके बाद अंदर अपने आप को आके काफ़ी मतलब नॉर्मल फ्री कराया। तो मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐसा फील किया है। तो मुझे एक चीज़ ये पता चल गई कि मतलब हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब कि मुझे मतलब कोई भी ऐसा हार्म नहीं किया या कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि अपने घर की ऐसे जब घर के होते हैं तो बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते। बट हाँ नहीं दिखना या क्या कहते हैं उसको, मतलब नहीं दिखना या ऐसे फील करा देना, फील ही बहुत होता है कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसी चीज़ अगर आपको कोई फील करा देना तो उसी पे आपको आपकी मौत की मतलब ऐसे दृश्य दिखाने लगते हैं कि आप एकदम वो है ना एकदम नवाजुद्दीन का डायलॉग, मौत को छू के वापस आया हूँ, वही चीज़ एकदम फील होती है। लेकिन ठीक है, ये चीज़ मतलब फील मुझे हो चुकी थी। और अभी मतलब मैं उसके बाद जब वहाँ से आ गया, जब अपने घर आ गया तो ये सब चीज़ें मैंने सबसे शेयर की कि ऐसा बताओ ये सब चीज़ें। तो ये मेरा इंसिडेंट था। तो आप सब बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये सुन के मुझे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तो बस शुरुआत है, आगे आपको मतलब और भी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलेंगी। थैंक यू।